हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजन ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये क्लास स्पेशली यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 के लिए दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आज का टॉपिक है संविधान का निर्माण यानी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों ये पॉलिटी की पहली क्लास है। कौन सी है दोस्तों? ये पॉलिटी की क्लास नंबर 1 है। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों टाइम को ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और दोस्तों क्लास अगर आप देख रहे हैं तो क्लास को पूरा देखें, और इस टॉपिक से अगर आपका एक भी क्वेश्चन बच जाए तब आप मुझसे कहना। अगर आप क्लास को पूरा करते हैं तो इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आप जीवन भर नहीं, इससे बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों चलिए चलते हैं। जैसा कि पहला है भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को। इसी के साथ दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डेट हैं, वो आप नोट डाउन कर लें। जैसे पहली है 9 दिसंबर 1946, अगली है 11 दिसंबर 1946 दोस्तों, अगली है 13 दिसंबर। ये वो डेट हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगली है दोस्तों 26 नवंबर 1949। अगली दोस्तों 24 जनवरी 1950। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगली है 26 जनवरी 1950। ये वो डेट हैं जो अक्सर करके एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं दोस्तों। इनका कभी कभार क्रम भी दे दिया जाता है। तो जो 9 दिसंबर है, 9 दिसंबर 1946 को ये प्रथम बैठक हुई थी। इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, जो कि फ्रांस की एक परंपरा है कि जो सबसे उम्र दराज यानी बुजुर्ग व्यक्ति है उसी को ही हम अध्यक्ष बनाते हैं। तो उसी के अनुसार 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। अगली बैठक हुई थी दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक तरह से स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। आगे जो 9 दिसंबर को क्या हुआ था? अस्थायी अध्यक्ष। और यही 11 दिसंबर को क्या हुए? स्थायी अध्यक्ष। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये एक तरह से निर्विरोध चुने गए थे। अगली बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। इस दिन क्या हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था संविधान सभा के समक्ष। ठीक है दोस्तों, और वो ही आगे चलकर प्रस्तावना बन गई जो संविधान की प्रस्तावना है। आगे हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। क्या दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। उसी के कुछ प्रारूप इसी दिन लागू हो गए थे। ठीक है दोस्तों, और इसी दिन को 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। इसी दिन को आगे हुआ था 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, और इसी दिन जितने भी संविधान सभा के मेंबर थे उन्होंने संविधान पर सिग्नेचर किए थे। आगे चलकर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो गया जाएगा? 9 दिसंबर 1946 को। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ये किया था स्वराज पार्टी ने 1934 में। और इसी के साथ 1934 में सुझाव दिया था एम.एन. राव ने भी। 1934 में किसने? एम.एन. राव। कौन थे? एम.एन. राव। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखने हैं। ये कब है? स्वतंत्रता से पूर्व। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता यानी 15 अगस्त 1947 से पहले। कब? 15 अगस्त 1947 से पहले पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? ये किसने कहा था? एम.एन. राव ने। किसने किया था? एम.एन. राव ने। कब? 1934 में दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है और साथ के साथ आप नोट डाउन करते चलें। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये कौन थे? ये थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, आगे है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? वो की थी किसने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ये कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। ठीक दोस्तों, ये आपको याद रहना चाहिए। अगर आप क्लास को पूरा देखेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। अगली बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को।
ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। मौलाना अब्दुल कलाम इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये। ठीक है, आगे है अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये कब थे? 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। आपको इतनी बार बताऊंगा कि ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप क्लास को पूरा देखते हैं तो। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? वो हुआ था प्रांतीय सभाओं के द्वारा, यानी जो राज्यों की विधानसभाएं होती थी वो एक तरह से निर्वाचन मंडल था। कौन? विधानसभाओं के सदस्य, वो ही चुनकर भेजते थे कि उनके कौन रहेगा। ठीक है दोस्तों, वही कैसे हुआ था? ये एक तो मनोनीत थी और अप्रत्यक्ष तरीका से। ठीक है दोस्तों, ये पूरी आंशिक रूप से, ये एक तरह से अप्रत्यक्ष थी, आंशिक रूप से मनोनीत थी, यानी पूर्ण रूप से ये कुछ नहीं थी। ठीक है, तो किसका? प्रांतीय सभा द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो कितनी थी दोस्तों? 15। इसी के साथ बता दूं, टोटल जो सदस्य थे वो कितने थे? 389। ठीक है, यानी 389। इसमें से 296 ब्रिटिश भारत से थे और 93 देसी रियासत से। कितने? 93 थे देसी रियासत से। और जो 296 हैं उनमें से 208 ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इससे थे। और 73 मुस्लिम लीग। कितने? 73 मुस्लिम लीग। उसी में से 15 जो छोटे कुछ समूह थे उनसे थे। जो 389 थे इनमें महिलाएं कितनी थी? 15 महिलाएं थी दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये। आगे है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? वो किसके द्वारा दोस्तों? संविधान सभा के द्वारा। और 26 नवंबर को ही हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। आगे है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और ये बनकर तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। और 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी दोस्तों। आगे है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हो गया था? ये हो गया था 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को दोस्तों। आगे है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? एक तो संविधान जब बन रहा था उसके समय कौन थे संवैधानिक सलाहकार? तब थे BN राव। और उससे स्वतंत्रता से पूर्व कौन से? MN राव। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, MN राव, ये संवैधानिक सलाहकार थे। आगे दोस्तों, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? वो कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है दोस्तों। आगे है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है? जो अंतिम बैठक हुई थी वो कौन सी थी? 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी दोस्तों। और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, लागू नहीं हुआ था। लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। आगे है, आगे दोस्तों, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे दोस्तों, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ये दोस्तों कब किया गया था? ये किया गया था दोस्तों 22 जनवरी 1947 को। ठीक है दोस्तों कब? 22 जनवरी 1947 को। ये वही उद्देश्य प्रस्ताव है जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? संविधान सभा को प्रस्तुत किया था। और बाद में 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसको पारित कर दिया। ठीक है दोस्तों। आगे, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे दोस्तों, आगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया।
कब चुना गया? 11 दिसंबर 1946 को दोस्तों। आगे है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? वो था कितने? 10 लाख पर 1, 10 लाख पर 1, प्रति 10 लाख पर 1 था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? ये नहीं थे, विलियम वुड। उसके अध्यक्ष कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये इसके अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, और बाकी के ये 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन के। जो कैबिनेट मिशन है वो कब आया था? 1946 में दोस्तों। आगे है निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? किसने कहा था? महात्मा गांधी ने दोस्तों। आगे अब इसका एक बार रिवीजन फिर से करते हैं दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप विजन ऑल एग्जाम टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। जैसे भारतीय संविधान सभा, इसका गठन हुआ था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा। कैसे? अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। ठीक है, सदस्य थे 389, इसमें से ब्रिटिश भारत से 296, देसी रियासत से 93 और 15 महिलाएं सदस्य थीं। ये अक्सर करके बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और इसी दिन अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। उसके बाद अगली बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इसी दिन स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी। संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। उस स्वतंत्रता से पूर्व संवैधानिक सलाहकार कौन थे? MN राव। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। उसको पारित किया गया था संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को। हमारी जो अंतिम बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन संविधान सभा के जितने भी मेंबर थे उन्होंने संविधान पर सिग्नेचर किए थे और अंततः 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। कब? 26 जनवरी 1950 को। कब दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और इसके कुछ आर्टिकल उसी दिन लागू हो गए थे दोस्तों। इसी के साथ 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, एक तरह से हमारा बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। निर्माण में कुल समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। मूल संविधान में 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 395 अनुच्छेद थे और बाद में जो एक तरह से संशोधित होने के बाद अभी प्रेजेंट में कितने वर्तमान में 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, 365 अनुच्छेद हैं। और दोस्तों अब कुछ जो वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन है उनको देखते हैं। जैसे पहला है भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन लोगों ने संविधान पर सिग्नेचर किए थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये स्थायी अध्यक्ष थे। भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 1939 में यह घोषणा की कि सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है। ये कथन किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दोस्तों। भारत की संविधान सभा का गठन किया गया कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा जो 1946 में आई थी दोस्तों। आगे दोस्तों संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। आगे दोस्तों संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था BN राव को। ठीक है दोस्तों, और स्वतंत्रता से पूर्व कौन थे? MN राव। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किसने किया था? BN राव ने दोस्तों। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया कब?
22 जनवरी 1947 को। ये वही उद्देश्य प्रस्ताव है जो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को लगा समय कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है दोस्तों। भारतीय संविधान के विषय में ये कथन के भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये किसने कहा था? केसी वीयर। आगे संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत का। ये कथन किसका है? ऑस्टिन का। भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 दोस्तों। ये दोस्तों पूरा टॉपिक हो चुका है मात्र थोड़ी देर में। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो विजन ऑल एग्जाम टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। ये दोस्तों पॉलिटी की पहली क्लास थी। अगला टॉपिक भी आएगा दोस्तों पॉलिटी की दूसरी क्लास। उसको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाएं और दोस्तों क्लास को नोट डाउन जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।